तो इस तरीके से होता है कंप्यूटर का, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज मैं कंप्यूटर का सेट नंबर 2 लेके आ गया हूँ, ठीक है। कंप्यूटर का एक सेट मैं पहले करा चुका हूँ जिसमें मैंने 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करी थी। ये कंप्यूटर का दूसरा सेट है, दूसरी वीडियो है। तो इसमें भी हम 35-40 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। 40 प्लस क्वेश्चन ही रहने वाले हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो यूकेपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट होता है, जो 1 मेगाबाइट मतलब 1 MB। तो देखिए 1 MB में हमारे कितने बाइट होते हैं, तो ये होते हैं हमारा 1,04,857। ये आपको याद करना पड़ेगा। 1 MB में 1,04,857 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज होता है, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर होता है इसके लिए एक शब्द है लंबाई का परास रेंज। तो ये क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा 64 बिट तक, ठीक है। 64 बिट तक ये होता है लंबाई का परास रेंज। अगला क्वेश्चन है, परम एक उदाहरण है। जो परम है PARAM, ठीक है। तो परम क्या चीज है, तो परम एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। परम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो परम का निर्माण कहाँ हुआ था, जो सुपर कंप्यूटर है इसका हुआ था पुणे में, ठीक है। पुणे में इसका निर्माण हुआ था। अगला है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो मुख्यतया नष्ट करते हैं। जो कंप्यूटर वायरस है, सॉफ्टवेयर है वायरस, ठीक है। तो ये किसको नष्ट करते हैं इनमें से, तो ये मुख्यतया नष्ट करते हैं प्रोग्राम को। जितने भी प्रोग्राम चलते हैं कंप्यूटर पे इनको नष्ट करता है वायरस, ठीक है, जो एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला देखिए, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो कंप्यूटर में विंडो क्या होता है, विंडो होता है सॉफ्टवेयर का एक प्रकार, ठीक है। सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है विंडो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा यंत्र है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, ये होगा हमारा मॉडेम, ठीक है। MODEM। जो मॉडेम होता है, मॉडेम क्या करता है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट होता है, ऐसा कौन सा भाग है जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कर सकते हैं हम हार्डवेयर को, ठीक है। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, जैसे कंप्यूटर CPU वगैरह बहुत सारी चीजें हैं ना, तो इनको हम टच कर सकते हैं। लेकिन उनके अंदर के जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर वगैरह है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है ना, तो उनको हम टच नहीं कर सकते, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। अब डॉट मैट्रिक्स होता क्या है, ये होता है एक प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर का एक प्रकार होता है डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, CD-ROM है। तो CD-ROM होता क्या है, तो CD-ROM होता है मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है। जो मैग्नेटिक मेमोरी होती है इसको बोलते हैं CD-ROM, ठीक है। CD-ROM बोला जाता है मैग्नेटिक मेमोरी को। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जो सिलिकॉन के छोटे छोटे चिप होते हैं, इन पर जो ट्रांजिस्टर होते हैं और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, तो इनके साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट बनते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए जो सिलिकॉन है ये चिप, इससे चिप बनते हैं। जो IC वगैरह होती है ना कंप्यूटर में, फोनों में वगैरह, जो IC वगैरह बनती है, IC चिप बनते हैं, ये बनते हैं सिलिकॉन के। ये भी पूछा जाता है कि IC चिप किसके बने होते हैं, ये बनते हैं सिलिकॉन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बताती है, मतलब डैश 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 कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो कौन कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है, तो ये बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर को बताता है कि इसके उपकरणों को कैसे करना चाहिए, मतलब कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, C, फिर आता है बेसिक, ठीक है, बेसिक, फिर आता है कोबोल और फिर आता है जावा।
फिर आता है डैश 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 भाषाओं के उदाहरण हैं। अब जो सी है और बेसिक है और कोबोल है और जावा है, ये किस भाषाओं के उदाहरण है, कौन किस चीज़ के भाषाओं के उदाहरण हैं, तो ये होंगे हमारे हाई लेवल भाषाओं के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर आप कंप्यूटर मत कर देना, होते तो कंप्यूटर की हैं, लेकिन जो हाई लेवल के भाषा होती हैं, हाई लेवल के भाषाओं के उदाहरण हैं, ये सी हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया और जावा हो गया। ठीक है, अगला है लगभग 1000 मेगाबाइट एक किसके बराबर होता है। जो 1000 मेगाबाइट होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा गीगाबाइट के बराबर। मतलब 1000 मेगाबाइट मतलब 1000 MB, 1000 MB किसके बराबर होता है, 1 GB के बराबर होता है, ऐसा इसमें है। ठीक है, लगभग बोला है, वैसे एग्जैक्ट बताए तो 1024। ठीक है, 1024 MB किसके बराबर होता है, 1 GB के बराबर होता है, एग्जैक्ट बताए। लेकिन इसमें पूछा 1000 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 GB के बराबर होता है, मतलब 1 GB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो माइक्रोसॉफ्ट होता है, ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल आपने सीखा होगा अगर, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो वही माइक्रोसॉफ्ट है। तो इसका जो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये क्या होता है इसमें से, ठीक है, तो इसका नवीनतम जो माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7 से इसको ऑपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है IBM क्या है, तो IBM है जो इसमें, तो वो क्या है IBM। IBM होता है एक प्रकार का कंपनी। ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है, कंपनी होती है IBM। अगला है गूगल क्या है। अब देखिए गूगल क्या है, सिंपल सा आंसर है, ये एक होता है सर्च इंजन। ठीक है, इसका सर्च इंजन होगा। गूगल क्या है, हम इसमें बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं ना, तो ये क्या होगा, सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर होता है जैसे क्रोम। ठीक है, क्रोम है, UC ब्राउजर है, मिनी ब्राउजर है, ओपेरा मिनी है, ऐसे काफ़ी सारे ब्राउजर आते हैं। मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके अंतर्गत हम जाके गूगल या बहुत सारी चीज़ों को सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोला जाता है ब्राउजर। और जिस चीज से हम सर्च करते हैं उसको बोलते हैं गूगल। जैसे गूगल है, याहू है। ठीक है, गूगल हो गया, याहू हो गया, ये क्या है, सर्च इंजन है जिस पर हम जाके कुछ चीजों को सर्च करते हैं। समझ आया। अगला देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है ये करता है आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। ठीक है, जो आंकड़े होते हैं आंकड़ों को क्या करता है, ये कंप्यूटर में डालता है एक प्रोग्रामर। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण है सिवाय। अब इनमें से किसके सिवाय एक समस्त संग्रहण का उदाहरण है या एक उपकरण है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा प्रिंटर के। ठीक है, प्रिंटर के अलावा ये सारे क्या है, संग्रहण उपकरण है। जैसे बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो ये क्या है, संग्रहण उपकरण है एक, मतलब संग्रहण करने वाला स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अब फ्लॉप डिस्क ड्राइव के बारे में बात करें तो ये भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। CD ड्राइव की बात करें ये भी स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन जो प्रिंटर है ये क्या करता है, किसी भी चीज को प्रिंट करता है, प्रिंट आउट निकालता है उसका, तो ये समस्त संग्रहण उपकरण में से एक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे इनको प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर प्रयोग करते थे। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। अगला है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन है इसका संबंध किस उद्योग से है, तो इसका संबंध है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाला ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं। जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो टेक्स्ट होता है इसमें आपकी पोजीशन को दर्शाने वाला जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है, ब्लिंक करता है, जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कर्सर। ठीक है, जो कर्सर होता है, तो कर्सर क्या करता है, हमारे टेक्स्ट में पोजीशन को दर्शाने के लिए ब्लिंकिंग पॉइंट होता है। ठीक है, एक बीच में आता है ना, ऐसे ब्लिंक करते रहता है बार बार, एक ऐसे डंडा टाइप का ब्लिंक ब्लिंक करता है कि यहाँ से हमको आगे टेक्स्ट करना है, मतलब लिखना है, तो यहाँ पर एक जो ब्लिंक ब्लिंक करता है इसको ब्लिंकिंग पॉइंट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वैसे कर्सर। ठीक है, कर्सर इसको बोला जाता है। अब अगला देखिए CDS का आकार कैसा होता है। जो CDS होता है, अब CDS वाला मत समझना कि चीफ ऑफ डिफेंस वाला। ठीक है, ये CDS छोटा s है, तो इसमें ये आकार इसका कैसा होता है, CDS का आकार किस टाइप का होता है। जो CDS है इसका आकार किस टाइप का होता है, तो इसका आकार होता है गोल। ठीक है, CDS का आकार कैसा होता है, गोल होता है। समझ आई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ठीक है,
कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का? तो ब्रेन बोला जाता है कंप्यूटर का सीपीयू को, ठीक है। सीपीयू होता है जो, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं, जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट का मेन पेज होता है जो, इसको क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के मेन पेज को बोलते हैं होम पेज, ठीक है, होम पेज बोलते हैं। अगला सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द हम क्या प्रयोग करते हैं? ये करते हैं प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बोलते हैं। अगला है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहते हैं, तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड बोला जाता है इसको। आई थिंक रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है मदरबोर्ड को। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है, तो जो कंप्यूटर और जो प्रिंटर है और मॉनिटर है, इन जैसे उपकरणों को, पेरिफेरल उपकरणों को क्या माना जाता है? ठीक है, तो इनको माना जाता है हार्डवेयर, ठीक है। ये क्या होते हैं? सारे हार्डवेयर होते हैं, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू, ये सारी चीजें क्या है? हार्डवेयर है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? जो कंपोनेंट कंप्यूटर होता है इसका मस्तिष्क कौन सा भाग होता है? तो ये होता है हमारा सीपीयू, ठीक है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का, कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। अगला है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो कंप्यूटर प्रिंटर है ये किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये है हमारा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर प्रिंटर, क्योंकि ये सारी चीजों को आउट करता है ना, निकालता है, आउटपुट करता है। इनपुट का मतलब होता है किसी चीजों को लेता है, मतलब जैसे अंदर एब्जॉर्ब करता है उस चीज को, मतलब प्रोग्राम में डालता है, तो इसको बोलते हैं इनपुट। और बाकी चीजें जो बाहर को निकालती है आउटपुट बोला जाता है। जैसे प्रिंटर में हम कुछ चीज प्रिंट करके बाहर निकालते हैं ना, तो ये क्या हुआ? आउटपुट हो गया। अगला देखिए, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी होती है इसको बोलते हैं रोम, मतलब परमानेंट मेमोरी मतलब स्थायी मेमोरी इसको बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। स्थायी मेमोरी जो होती है उसको बोलते हैं रोम, और अस्थायी मेमोरी को बोलते हैं रैम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं, जो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं हार्डवेयर। जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं इनको हार्डवेयर बोलते हैं, बाकी जो चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते, जो सिस्टमेटिक होता है उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो कौन से कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं हमारे मेमोरी, ठीक है। सारी मेमोरी क्या हो जाती है? बंद हो जाती है जब हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को बंद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीटीपी का पूरा रूप है, जो डीटीपी है इसका पूरा रूप क्या है? तो डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोला जाता है डीटीपी को। अगला क्वेश्चन देखिए, BIOS का विस्तृत रूप क्या है? जो BIOS है इसका विस्तृत रूप क्या है? तो BIOS का विस्तृत रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसको बोलते हैं BIOS। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉस मतलब DOS, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉस का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम इसको बोलते हैं डॉस, DOS। अगला क्वेश्चन है, PDA का पूर्ण रूप क्या है? मतलब PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है उसको PDA बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, JDBC, ठीक है, JDBC ये इसका सूचक है, इसका सूचक कौन है? तो इसका सूचक किसका है? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का सूचक है, ठीक है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी बोला जाता है JDBC को, ठीक है, JDBC को। तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट 40 समथिंग क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ठीक है, आप भी जुड़े रहना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।